आप देख रहे हैं BHVC न्यूज। नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी। स्वागत है आपका। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। शाम ढलने को है और गाजीपुर का जो नज़ारा है वो किसानों के उत्साह को बढ़ा रहा है। कहा तो ये गया था शुरू में जब 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था तो कि यह सिर्फ पंजाब के किसानों का प्रदर्शन है। उसके बाद ये आगे बढ़ा मामला और उसके बाद कहा गया कि पंजाब से निकल करके हरियाणा में पहुंचा, यानी पंजाब और हरियाणा के किसानों का प्रदर्शन है। फिर ये कहा जाने लगा कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी किसानों का प्रदर्शन है, यानी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का प्रदर्शन कहा जाने लगा। लेकिन आपको हम जो दिखाने जा रहे हैं उससे ये साबित हो जाएगा कि ये न सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों का प्रदर्शन है, बल्कि ये देश के अधिकतर राज्यों में किसानों के जरिए किया जा रहा प्रदर्शन है। हमने इससे पहले झारखंड के किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने की बात भी कही थी, उसकी भी खबर दिखाई थी, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए भारतीय किसान संगठन, ये जबलपुर से चल के ये लोग आए हैं इस बैनर के नीचे और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेंद्र यादव। ये तमाम लोग यहाँ आए हैं। गौरव यादव राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बहुत सारे लोग हैं। प्रमोद सरायघासी हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, यानी कि यहाँ भी इस संगठन का असर है। ब्रिजलता शर्मा हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश की। तो न सिर्फ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों में भी किसानों के जरिए ये प्रदर्शन हो रहा है। इसके अलावा ये तमाम लोग हैं, जैसे धन सिंह यादव हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान के। गोपाल चंद्र हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश के। मोहम्मद फजर हैं जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। एसके मुखर्जी हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अब्दुल गफ्फार हैं विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। मुकेश भार्गव हैं राष्ट्रीय महासचिव हैं। उसके बाद राजपाल सिंह हैं कार्यकारिणी सदस्य हैं। ये तमाम लोग हैं। तो ये तमाम लोग इस संगठन में शामिल हैं और जबलपुर यानी मध्य प्रदेश से चल करके यहाँ आए। हम इन्हीं से बात करते हैं कि जबलपुर से यहाँ चल करके आने का मकसद क्या है। हालांकि मकसद तो समझ में आ ही रहा है कि किसानों के समर्थन में आए हैं, लेकिन जबलपुर में प्रदर्शन हो रहा है या नहीं, मध्य प्रदेश में किसानों का नज़रिया क्या है इस नए तीनों कृषि कानून को लेकर के, या MSP को कानूनी गारंटी के दायरे में लाए जाने की मांग को लेकर के, हम इन्हीं लोग से बात करते हैं। जी, आप लोग जबलपुर से आए हैं? मैं आपको बता देता हूँ, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ भारतीय किसान संगठन का। और जो सरकार कह रही है कि 3 राज्यों का चुनाव है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो है आंदोलन है, हिमाचल उसका है, पंजाब का है और हरियाणा का है, ये सरासर सरकार गलत कह रही है। क्योंकि होता क्या है कि जब हमने अभी संयुक्त मोर्चे ने बंद का आह्वान किया था तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर और अन्य प्रदेशों में बंद का आह्वान था। अब हमारे संभागीय अध्यक्ष विवेक पटेल जी मध्य प्रदेश से आए हैं। मध्य प्रदेश में भी इसका वो है, कर्नाटक में भी, उड़ीसा में भी, झारखंड में भी है, हिमाचल में भी है, राजस्थान में भी है, अन्य प्रदेशों में इसका वो है। चलिए ठीक है, वो जी संगठन की बात आप कर लेंगे बाद में, लेकिन पहले ये बताएं कि जैसा कि हमने अभी कहा कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों का प्रदर्शन इसे कहा जाता था, लेकिन आप जबलपुर से चल करके आए हैं, मध्य प्रदेश से चल करके आए। मध्य प्रदेश में किसान क्या सोचते हैं इन नए 3 कृषि कानूनों के बारे में? देखिए, ये कानून किसान के हित के कानून नहीं है। यहाँ 2 महीने से ज़्यादा किसान 75-76 दिनों से किसान रुका हुआ है। अगर हित के कानून होते तो यहाँ नहीं पड़ा होता, सब घर छोड़ के। अब मध्य प्रदेश चल के आ रहे, राजस्थान चल के आ रहे, किसान अभी तो आएंगे यहाँ पे, क्योंकि सरकार अब से पहले आरोप लगाती थी कि भाई ये कुछ चंद लोगों का आंदोलन है, पूरे प्रदेशव्यापी आंदोलन नहीं है, ये हर प्रदेश का आंदोलन है। अभी आज ही हमारी टीम पहुंची है मध्य प्रदेश से और ये साक्षात्कार है, आप खुद देख लीजिए कि मध्य प्रदेश से ये लोग आए हैं, क्योंकि ये आंदोलन पीड़ा वहाँ तक भी है। मैं आप कह रहे मैं संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, हम संगठन बाद में है, पहले हम किसान हैं और किसानों की बात कर रहे हैं। सामूहिक रूप से सब किसान हैं यहाँ पे, संगठन परे हैं और सामूहिक रूप से सब किसान आंदोलन कर रहे हैं अपना। क्योंकि सरकार ने जो ये तानाशाही रूप में ये बिल लाई, अध्यादेश कानून लाई थी, ये क्या है, जब पूरा विश्व कोरोना में बंद था तो ये उनका दुरुपयोग करके मतों का और ये अध्यादेश के माध्यम से कानून ले आई और कानून लाने पे उसमें सदन में पारित करा दिया। उसके बाद ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ये देश में पहला ऐसा आंदोलन होगा
जिसको ये कहा जा रहा है कि भाई हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, आप वापसी ले लो। लेकिन सरकार क्या कर रही है, जब ऐसे थोप रही है आप ले लो। अब मैं आपको बता दूं, फिक्की के सम्मेलन में, जहाँ व्यापारिक सम्मेलन है, माननीय मोदी जी कहते हैं कि ये किसानों के हित का बिल है। इससे साफ साफ मंशा कि व्यापारियों और किसानों के हित का बिल है, व्यापार के हितों का बिल है। कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के लिए बिल बनाया गया है, ये किसानों का बिल नहीं है। किसानों ने ये मांग नहीं की थी कि हमें बिल दे दीजिए। आपने 80 करोड़ लोगों के लिए कह दिया कि भाई हम मुफ्त अनाज देंगे, तब किसानों ने पैदा किया, तब 80 करोड़ को दिया, ऐसे नहीं दे दिया। किसानों को ये बिल नहीं चाहिए, जब तक ये बिल वापसी नहीं होंगे हम लोग घर वापसी नहीं जाएंगे। आप लोग कब यहाँ आए? हम लोग तो शुरू से, जब से आंदोलन तब से चल रहे हैं यहाँ पे। हमारी टीम आ रही है, जा रही है। हमने क्या, क्योंकि लंबा, आप लोग तब से यहाँ पे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं मध्य प्रदेश? हम लोगों ने क्या किया है कि ड्यूटी लगाई है कि उस प्रदेश के उस जिले के उस लोग तब आएंगे, इतने दिन वो रुकेंगे, फिर वो चले जाएंगे। क्योंकि किसान को खेती का कार्य भी देखना होता है, क्योंकि सरकार अंधी हो गई है, किसानों को शुद्ध नहीं ले रही है। उनको तो ये लग रहा है कि इसको लंबा खींचे जाओ, लंबा खींचे जाओ। तो ये सरकार का ये एक वो है कि लंबा आंदोलन, हम तैयार लंबे आंदोलन के लिए। शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगा रखी है। अभी मध्य प्रदेश से आए, कुछ राजस्थान से आएंगे, फिर हिमाचल से आएंगे, ऐसे अलग अलग स्टेटों से लोग आते रहेंगे। चलिए, आप जबलपुर से आए? जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा किशन पटेल। अच्छा। तो कितने लोगों का जत्था है, मतलब कितने लोग शामिल हैं आपके साथ जो यहाँ आए हैं? 265 लोग। कब से आए आप यहाँ पे? अभी कल आए हैं, 26 जनवरी को भी आए थे हम लोग। अभी कल आए हैं, कल रात में हम लोग ट्रेन से बैठे थे, आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अच्छा जी। तो ये कैंप जो है, टेंट नुमा जो ये घर बना हुआ है, ये पहले से बना हुआ है? जी हाँ, पहले से बना हुआ है। यहाँ हम लोगों के लिए व्यवस्था की गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा। ये टेंट जो हम लोगों के लिए जबलपुर ज़िले के लिए है, मतलब आए जो भी आता है इनको व्यवस्था, विधिवत खाना पीना सब व्यवस्था है अध्यक्ष के द्वारा की गई है। जी, आप अपना नाम बताएं, आप कहाँ से आए? मैं जबलपुर से आया हूँ, जबलपुर संभाग अध्यक्ष हूँ। अच्छा। तो आप भी किसानी से जुड़े हुए हैं, खेती किसानी से? जी सर, मैं भी किसान हूँ और किसान बिल से पीड़ित हूँ। जैसा कि पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, जबलपुर में भी बहुत ज़ोर से आंदोलन चल रहा है। हम लोगों ने 26 जनवरी को 1000 ट्रैक्टरों की रैली निकाली थी जबलपुर में, और 1400 ट्रैक्टरों की रैली निकाली थी, और पैदल मार्च भी किया था हम लोगों ने 150 किलोमीटर। लेकिन 150 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी थी जबलपुर ज़िले के किसानों ने, लेकिन शासन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रही। इसलिए हम लोग जबलपुर की बात लेकर यहाँ दिल्ली तक आए हैं, और दिल्ली की सरकार को जगाने के लिए कि जबलपुर के किसान भी आपके इस बिल से परेशान हैं, और हम सब इस किसानों के साथ हैं। जी, आप कहाँ से आए? मैं भी जबलपुर एमपी से हूँ। अच्छा, आप भी जबलपुर से आए हैं। तो सिर्फ जबलपुर के लोग यहाँ आ रहे हैं या दूसरे ज़िलों से भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के? नहीं, दूसरे जिलों से भी आ रहे हैं। हमारे साथ में बहुत से तहसीलों के भी आए हैं, किसान भाई आए, मझौली से भी आए हैं, सिहोरा से भी आए हैं, गोटेगांव से भी आए हैं, बहुत से तहसीलों से भी आए हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए? जी, मैं भी जबलपुर ज़िले से हूँ। अच्छा। मझौली तहसील से हूँ। अच्छा। जी। तो वहाँ क्या है, किसान इस बिल को लेकर क्या सोचते हैं वहाँ? क्योंकि किसानों के बीच में आप जाते होंगे, मिलते होंगे, देखते होंगे, बातें करते होंगे, क्या सोचते हैं आम किसान, क्या सोचता है? सर, इस बिल के लिए इस काले कानून के विरोध में हम लोगों ने 14 दिसंबर को पैदल यात्रा निकाली थी, जिसमें कि वो कलेक्टर जबलपुर तक पहुंचे थे। हम लोगों ने 120 किलोमीटर पद यात्रा की थी। उसमें प्रशासन ने पूरी जोर लगा दी हम लोगों को रोकने के लिए, बट हम लोगों ने नहीं रोका, और वहाँ 14 दिसंबर को भूख हड़ताल में बैठे थे 24 घंटे के लिए। तो आप भी वहीं से आए? जी सर, जबलपुर से आए हैं। आप कब आए? मैं भी रात में आया हूँ, सुबह पहुँचाया। अच्छा। क्या इरादा है, रहने का है अभी यहाँ? जी, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी। तब तक रहेंगे आप यहाँ? जी, आप जरा आए, सामने आए। जी, आप भी जबलपुर से आए? हाँ, जबलपुर, सिहोरा जबलपुर तहसील से आए हैं। अच्छा, वहीं से आए हैं आप लोग? सब लोग इकट्ठे आए हैं? नहीं, आगे पीछे आते रहते, लेकिन हाँ हम कल आए हैं अभी हम तो। अच्छा, ये बताएं कि ये कहा जाता था कि ये पंजाब के किसानों का है प्रदर्शन, हरियाणा के किसानों का प्रदर्शन है, उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश को जोड़ दिया गया। अब आप जबलपुर से आए, मैंने कल ही झारखंड के किसानों का इंटरव्यू किया है, उनसे बातें मैंने करी है कल ही, और आप लोग मध्य प्रदेश से आए हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या नज़ारा है? पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, चूँकि आप वहाँ से आए हैं। जैसे यहाँ चल रहा नज़ारा, इसी टाइप का नज़ारा और भी प्रदेशों का है, उसी टाइप का जबलपुर में चल रहा है। हम लोग जन आंदोलन कर रहे हैं, हर जगह रैली भी निकली है 26 जनवरी को। मीडिया के द्वारा दिखाया नहीं, मीडिया के द्वारा दिखाया नहीं, दिखा तो रहे हम लोग। नहीं, आप लोग दिखा रहे हैं ना। हम लोग जबलपुर में बहुत तेज आंदोलन चल रहा, मगर आप लोगों को अभी आप लोग खुद हम लोगों से पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आंदोलन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मीडिया ने दिखाया होता तो आप यह जवाब हमसे नहीं पूछते सवाल।
तो यहाँ जब आप आए तो कैसा लगा? चूँकि मीडिया के एक तबके ने ये भी दिखाया कि ये खाली हो रहा है गाज़ीपुर बॉर्डर, लेकिन जब आप आए तो यहाँ तो देखिए, यहाँ से चल के तो 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा मंच तक, कम से कम 1 किलोमीटर। तो आपको बिल्कुल उल्टा मामला लगा यहाँ देखने के बाद? यानी कि यहाँ तो लोगों की भीड़ है यहाँ, और भीड़ हम लोगों ने देखी है। हम लोग सुबह आए थे और अभी शाम होने को जा रही है, भीड़ बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है, भीड़ बढ़ रही है। जिस तरह से जी बता, केंद्र सरकार में मोदी सरकार में मोदी बैठे हैं, इसी तरह से हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं। जिस तरह से मामा वहाँ मामा है, यहाँ उनके बाप हैं, नाना है उनके, जी आसाराम जी हैं। देखिए एक बात मैं बता दूं कि थोड़ा मैं रोकना चाहूँगा। देखिए प्रधानमंत्री तो हैं, आपका विरोध अपनी जगह है, प्रदर्शन करने का आपको हक है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको हक है। मैं एक मिनट तो मैं ये चाहूँगा कि शब्दों का चयन थोड़ा संभल करके करें, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं हमारे। नहीं बोले, मेरा ये कहना है, मोदी जी से भी ये कहना है कि मोदी जी भी अपने शब्दों को इस टाइप से बोलें कि हमारे किसान भाइयों को उग्रवादी ना बोलें। जन आंदोलन कर रहे हैं उनका समर्थन ना करेंगे, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, चूंकि हम लोग मरने के लिए आए हैं। किसान खेत में जिस तरह से अपना उपज से गेहूँ उगाता है, धान उपाजता है, जो भी हम लोग करते हैं मेहनत से करते हैं, अगर हम उसमें मेहनत करके अपना उपाजते हैं और उसका हमें समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा तो हम तो उनसे लड़ने के लिए आए हैं। घर से निकले हैं मतलब सब कुछ छोड़ के अधिकार मांगने आए हैं हम। इसी तरह से हमारे यहाँ शिवराज सिंह चौहान है, हर प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश में हर जिले में इस तरह से आंदोलन है जी। शिवराज सिंह चौहान। चलिए ये आप युवा हैं, आप भी साथ में आए हैं, जबलपुर से आए हैं? जी, मैं खुद किसानी करता हूँ। मेरे पास अच्छा, ये पहले बताइए आप, ये आपने हरी टोपी क्यों पहन रखी? ये हम एक संगठन है जो हमारा है, भारतीय किसान संगठन, हम उसके बैनर तले हुए आए हुए हैं। चूँकि क्या है, एकता में शक्ति होती है और उसके मार्गदर्शन में रखते हुए, अब जैसा कि आपने बोला कि अभी केवल 3 स्टेटों का थोड़ा बहुत वो आंदोलन है, चूँकि मध्य प्रदेश में इतने लोग प्रताड़ित हैं। ये जो MSP की बात चल रही है, गवर्नमेंट जो यहाँ पे संसद के पटल पे भी झूठ बोल रही है। आपको मालूम है, जैसा कि मीडिया के माध्यम से पूरे देश में मात्र 6% खरीदी होती है, जबकि आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के किसान में अभी रबी सीजन का पंजीयन स्टार्ट हो गया है, जो कि उसकी डेट थी 25 जनवरी से स्टार्ट। पर गवर्नमेंट की ये रणनीति जिसके खिलाफ हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, उसकी डेट अभी कल से स्टार्ट हुई है, 10 से 20 तारीख खत्म है, और पोर्टल इतना धीमा चल रहा है ताकि हम लोग पंजीयन ही न करा सके और समर्थन मूल्य में न बेचें। और फिर हमको अनर्गल कहाँ जाना पड़ेगा, मंडी, जिसमें हम अपना 1900 जो भी 75 रुपये का गेहूं का रेट डिसाइड हुआ है, वो हमको 1000 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो ये सब जो पीड़ा है हमारे अंदर, चूँकि मैं तो किसान हूँ, अभी से जुड़ा हूँ, और लोग कहते हैं कि किसानी से लोग पलायन कर रहे हैं, तो उसका वास्तविक ज्ञान यही है कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। हम लोगों के पास इतना बोझ डाला हुआ है, डीजल का रेट आप देख रहे हैं इतना, हम किस तरीके से ये चीज़ें इतने आगे तक ले जाएंगे। जी, और भी कई लोग हैं। जी कहाँ से आए हैं? आ जाए सामने आए। नहीं, एक मिनट, आप शर्मा क्यों रहे हैं? आप आए तो हैं यहाँ ना? हाँ। अच्छा, नहीं बोल पा रहे हैं आप बताएं, आप कहाँ से आए? मैं कटनी जिले से आया हूँ। अच्छा, कटनी मध्य प्रदेश कटनी जिले। तो आप कैसे आ गए इन लोग के शामिल? ये लोग तो जबलपुर से आए। ये सब संभाग है, एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं संगठन से, इनके माध्यम से एक सूचना मिली और हम लोग भी प्रताड़ित हैं इस कानून को। जिस तरह से हमने देखा समझा तो ये इसमें सब काले कानून हैं, काले शब्द का इस्तेमाल किया गया। जो हम लोग, कैसे आपने मान लिया कि ये काले कानून है? उसमें कैसे हमको फ़ायदा गिनाया जा रहा है कि आपकी ज़मीन है, रहेगी, वो तो पहले भी थी, इसमें फ़ायदा क्या हुआ? MSP है, रहेगी, तो भाई इसमें क्या? तब MSP को तो टच ही नहीं किया गया, मंडियों को टच नहीं किया गया, फिर काला क्या है ये बताइए। तो MSP की गारंटी कहाँ दी गई है? लिखित में कहाँ मिली है? अच्छा, लिखित में चाहिए आप? लिखित में चाहिए, पहले तो नहीं था MSP की गारंटी पहले तो नहीं थी ना। तो अब लग रहा है कि अब खतरा आ गया MSP इस काले कानून से। कानून भी तो पहले नहीं था, कानून भी पहले नहीं था जी। अब जो काले कानून आए हैं, इससे हमको लगता है कि MSP खत्म हो जाएगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जो आपने बोलते हैं कि जो भी आज वो करते हैं तो उसका उल्टा ही होता है। तो हमको भी ये परेशानी कि अगर वो लिखित में नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब उसमें भी कुछ खोट है, सरकार की कुछ खोट है। जो दूरदर्शिता हम लोग को देखिए MSP धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। चलिए, ये तमाम लोग मध्य प्रदेश के जबलपुर से आए, हाँ, और भी कई दूसरे ज़िलों से आए हैं, मध्य प्रदेश के कई दूसरे ज़िलों से। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप प्रवक्ता है ना संगठन के? मैं आपको बता देता हूँ, अभी पेट्रोलियम मंत्री ने एक बयान दिया था कि
एक आप जैसे पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि ये पेट्रोल कीमतें ऊपर जा रही हैं, आप इसमें कंट्रोल क्यों नहीं करते, तो इन्होंने कहा हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही पेट्रोल कंपनियों को ये कह दिया था कि भाई आप जैसे ही बाज़ार की दरें ऊपर नीचे हों आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ऐसे ही अब इन्होंने आज ये कह दिया हमारे हाथ में नहीं है, कल को ये बिल जो लेके आए हैं, जब आटा 200 रुपये किलो बिकेगा, जो रोटी को ताले में रख दिया इन लोगों ने, ये तब ये कहेंगे कि हमारे हाथ में नहीं है, ये तो कानून रूप से कर दिया इन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं ये वो रूप लेके आए लोग, ये लोग करना कुछ नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये किसानों को बरगला रहे हैं और ये क्या नाम झूठे आश्वासन दे रहे हैं। एमएसपी है और था एमएसपी थी कब, हम तो कानूनी रूप मांग रहे हैं, लिखित में मांग रहे हैं ना हम। कानूनी शक्ल चाह रहे हैं एमएसपी की। यहाँ पे चूँकि जबलपुर से यहाँ हैं और भी कई लोग हैं यहाँ पे मौजूद। मैं चाहूँगा कि एक बार ज़रा सा कैमरे को घुमा के दिखा दिया जाए कि कहाँ तक, जहाँ तक ज़रा सा इस तरफ दिखाना, ये दिखाना कहाँ तक, जहाँ तक निगाह डालेंगे दोनों तरफ टेंट नुमा मकान बना हुआ है, घर बना हुआ है और इसमें लोग रह रहे हैं, किसान रह रहे हैं, जबलपुर से आए हैं। अच्छा, एक महिला भी हमारे साथ है। अच्छा नहीं, अच्छा ये साहब हैं जी, आप कहाँ से हैं ये बताइए। मेरा नाम विनोद कसाना है, मैं गाजियाबाद का किसान हूँ। अच्छा एक मिनट, मैं रोकूंगा। ये तमाम लोग जबलपुर मध्य प्रदेश से आए हैं। मैं आप ही से सवाल करूंगा। पहले ये कहा जाता था कि पंजाब के किसानों का ये प्रदर्शन है, उसके बाद हरियाणा को जोड़ दिया गया, उसके बाद एक मिनट मेरी तरफ सुने आप, उसके बाद कहा गया हरियाणा के किसानों का है, उसके बाद इसमें जो है ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ दिया गया। अब ये जबलपुर से यहाँ चल कर के आए हैं। मैंने झारखंड के लोगों से भी कल मुलाकात करी थी इसी गाजीपुर बॉर्डर पे। कैसा लग रहा है जब दूसरे राज्यों से लोग यहाँ आ रहे हैं? तो ये किसान आंदोलन कोई गाजीपुर बॉर्डर पे नहीं है। फिर सबसे पहले तो मैं पत्रकार भाई आपको एक बात बता दूं, ये किसान आंदोलन पूरे देश में है, देशव्यापी आंदोलन है ये। ना इसमें पंजाब है, ना इसमें यूपी है, ना हरियाणा, ये पूरे देश का आंदोलन है। सब लोग, क्योंकि यहाँ हमारे सीनियर लीडरान यहाँ बैठे हुए हैं, सीनियर लीडर बैठे हुए हैं, तो सब ये जबलपुर से भाई आए हैं, एमपी से आए हैं, यहाँ राजस्थान से आए हुए हैं, ये सब किसान, ये पंजाब से हैं, ये सबका यहाँ कोई जाति धर्म मजहब बिरादरी नहीं है, यहाँ किसान है। हम किसान हैं, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हम किसान हैं और जब तक ये बिल वापसी नहीं होगा, ये सारे देशों के सारे, हमें विदेशों में भी किसान है, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। कौन सा ऐसा देश है जहाँ किसान है वो हमारा साथ नहीं दे रहा हो? आपने मीडिया नींद दिखा दी, अब इसके लिए हम क्या करें, क्या कर सकते हैं बताइए, आप ही बताइए। मीडिया मैनेज कर रखी है अमित शाह ने, तो दिखा तो रहे हैं, देखिए हम लोग तो दिखाई, सोशल मीडिया दिखा रही है, सिर्फ सोशल मीडिया किसानों के साथ है, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैनेज है अमित शाह द्वारा। और जब तक ये बिल वापसी नहीं होगा, ये कानून भाजपा 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 देश में हिंदुत्व पर राजनीति कर रही है। सब एक है यहाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कौन जन्मा? इंसान पैदा करा ईश्वर ने, ये हमने बांटे, मजहब हमने बनाए, धर्म जाति हमने बनाई है। किसान की कोई जाति नहीं है, बिरादरी नहीं है, धर्म नहीं है, किसान किसान है। किसान जब तक वापसी नहीं होगा यहाँ से, क्यों बाबा हम नहीं जाएंगे? हमारे बहनें हमारी माताएं यहाँ पड़ी हुई हैं जी। यहाँ आप गाजियाबाद के रहने वाले हैं, आप भी खेती किसानी करते हैं? मैं किसान हूँ, मैं किसान परिवार से हूँ, बीटेक। नहीं तो ये भी कहा जाता था, मैं रोकना चाहूँगा, ये भी कहा जाता था, जैसे ये कहा गया कि ये पंजाब के किसानों का है, हाँ एक मिनट, ये कहा जाता था कि ये जो पंजाब के किसानों का है, हरियाणा के किसानों का है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों का है, लोकल नहीं है। लेकिन आप तो लोकल हैं ना, गाजियाबाद के हैं। मैं लोकल नहीं हूँ, मैं ओरिजिनल हूँ। सबसे पहले वही तो किसान, मैं लोकल नहीं हूँ, मैं ओरिजिनल किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ और जवान का बेटा हूँ। मेरे बाप ने देश आज़ाद कराया, सुभाष चंद्र बोस की सेना में, आज़ाद हिंद फौज में वे सैनिक थे और सन 78 में वो रिटायर हुए, सारे वार लड़े, उसका छोटा बेटा हूँ मैं। 3 भाई हैं, किसान हैं। कौन कह रहा किसान नहीं? ये जबलपुर, ये ताऊ देखो कितनी उम्र है। अच्छा ताऊ से जरा पूछ लें, ताऊ आप कहाँ से आए? बागपत्ते। ताऊ ये बताइए, ये जितने, ये एक मिनट आपसे भी आऊँ, ये जितने लोग हैं जो हरी टोपी पहने हुए, सब मध्य प्रदेश से आए, जबलपुर से आए हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? उत्साह मिल रहा है आपको? हाँ, उत्साह मिल रहा है आपको, हौसला मिल रहा है इन लोगों से? क्योंकि ये कहा जाता था कि ये तो सिर्फ पंजाब से, हरियाणा से, पश्चिम उत्तर, अब तो बाहर दूसरे राज्यों से। एक बात बता दूं, सारे हिंदुस्तान का किसान हर प्रदेश से यहाँ आया हुआ है। ये बाबा और सुन नहीं भका के 16 लाख आमगे
वो देंगे। अब सुन, नई गाड़ी 7वीं साल लगी, आज तक एक किसान का भला बता दे तो हम गन्ना नहीं बेच सकते हम अपने मन से, चले जाएंगे। एग्रीमेंट है, अगर हमने सुन 200 भाई, क्विंटल नहीं दिया ना तो हमारी इसने हमें दिए 4,000 रुपए साल, हमारे पे 12,000 रुपए ले लिए बेईमान ने। बिल बढ़ा दिया, पावर नहीं बढ़ाई, बिल बढ़ा दिया 1,000 रुपए में का वादा किया योगी ने। हो गया ना 12,000। खाद 550 का था, 1,250 रुपए का कर दिया, फिर 100 घटा। यूरिया का कट्टा उतने का ही, पर 1 धड़ी यूरिया घटा दिया। दवाई बढ़ गई, हमारे पास टैक्स लगाने लग रहा सारे। अरे भी हमारे बालकों का भी गुजारा खोज लिया। इन कानूनों से तो हमारा धरती भी न रहा अडवाणी के रूने दे। अरे इससे कोई नू बुझन वाला, इससे कोई नू सुन, कोई नू बुझन वाला हो। इसके बापू ने बनाई थी के रेल, इसके बापू ने बनाए थे के हवाई अड्डे, इसके बापू ने बनाए थे के LIC। बैंक में से भी 5 लाख रुपए तो ऊपर नहीं मिलेगा। हमारे पास बैनामा करने, तेरे पे ले लिए, इस पे अपने घर का बैनामा कर लेते। बेईमान ने वे भी बता दिए। हमारी और दर्द उन्होंने 10-10 रुपए 20-20 रुपए जोड़े थे, वे भी चोरी से कटवा लिए। कब से हैं यहाँ पे आप? ये पहले दिन से। अरे भाई यहीं रहेंगे, 80 दिन हो गए इनको 80 दिन हो गए। ये सब यही है, कोई नहीं जा रहा, बदल के जाते हैं। ऐसा है, आज ताऊ यहाँ है, कल को घर हो जाएगा, घूम जाएगा, दूर से ताऊ आ जाएगा। हमारे दौरे ना ताऊओं की कमी है ना बाबाओं की कमी है। कमी हो रही है, सुन ले, दुख तो मानिए मत ना। तुम सब मोदी के चमचे हो गए, कोई भी बात जाहिर नहीं करते जो वो कहे। देखिए यही आप ही की बात जाहिर करने के लिए यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले बात तो सुन ले, हमारी पीड़ा सुन लो। हाँ सुन रहा हूँ। पहला बात सुन ले। एक आधा प्रभात मिश्रा हाई कोर्ट का 1-2 है, उनके घरे छापे मारे लग रहा, तब सारे इनके पोल खुले लग रहे। और दिखा 42 आदमी मरवा के और इलेक्शन जीत के। अच्छा आप कहाँ से आए? 1 मिनट जल्दी, आप कहाँ से आए? इंग्लैंड से नहीं आए, हम भी बागपत आए। अच्छा बागपत से आए आपने? हाँ जी। एक बात और सुन ले, 200 सीट बता, अरे सुनिए 200 सीट बता दी वहाँ, कौन सा बनर्जी के वहाँ 200 आऊंगी। कलेक्टर इनके, मशीन इनकी, साला बेईमानी करता है। अच्छा चलिए जी, आप ये बताइए, आप भी खेती किसानी करते हैं? खेती किसानी आप भी करते हैं? हाँ। ये लोग जो आए हैं ना, ये जो देखिए हरी टोपी पहने हुए हैं, ये सब मध्य प्रदेश से आए हैं, जबलपुर से आए हैं। तो नहीं, मैं मेरा सवाल सुन लें पहले, आप जवाब दें। आप मैं इसीलिए तो सवाल कर रहा हूँ, आपके इसी जवाब को वहाँ तक पहुँचाऊँगा ना, पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आपकी शिकायत यही है ना कि आपकी आवाज़ नहीं पहुँचाई जाती है। तो पहले तो यही कहा जाता था, जैसा कि मैंने इनसे भी कहा, यही सवाल किया था, ये तो पंजाब के किसानों का है, हरियाणा के किसानों का है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। नहीं भाई, वही मेरा सवाल है। अब देखिए ये सब लोग पूरी इंडिया का ही सवाल है। हाँ 1 मिनट, कितने आदमी मर गए हमारे यहाँ आंदोलन में? और शरीफ की पाकिस्तान, अरे सुनिए, पाकिस्तान में शरीफ की माँ मर गई, वहीं पत्र भेज रहा, और बिना ही बताऊं पाकिस्तान पहुंच। पाकिस्तानी तो यू है दूसरा, हम के पाकिस्तानी। ये बहुत पते की बात आपने कही है। तो ये लोग जब यहाँ आए हैं तो इससे आपको हौसला मिलता है, उत्साह बढ़ता है? हाँ, उत्साह क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा लगता होगा जब ये लोग यहाँ आते हैं तो? हमारे भाई आवे हैं, हम चले जाएं, रोटेशन बना रखा है ना जी। अच्छा चलिए ठीक है, आप आए, आप जरा सा आ जाएं। आप पंजाब से आए हैं लगता है ना? हाँ जी। कब से यहाँ पे आप बहुत दिन से हैं। कैसा लग रहा है जब सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं? किस खेती किसानी इकट्ठे होइए भावें कल्ला होइए, आप तो मरने लिए आए हैं जिन्ना चिर किसानों के बिल वापस नहीं लेगा। मध्य प्रदेश से, झारखंड से। अरे भैया मेरी बात सुनो, ये कुल हिंदुस्तान का ये फैसला है, ये किसी जाति का नहीं गा, किसी धर्म का नहीं, किसी मजहब का नहीं, ये किसानों का है। किसान आ, किसानों का है फैसला। 1 मिनट, हाँ ये युवा भी हैं। अच्छा 1 मिनट, हाँ ये आप कहाँ से हैं? मैं ये बताइए, अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं? योगेश पटेल, ग्राम कुकरभोका, पाटन तहसील, जिला जबलपुर। अच्छा। मैं ये चाहता हूँ, हम लोग सभी किसान भाई लोग हैं, मेरी रिक्वेस्ट है मोदी जी से, सरकार से, कि वो 3 काले कानून वापस लें। सिर्फ एक ही डिमांड चल रही है और कुछ नहीं चल रही है।
आपसे मैं ये बस कहना चाह रहा हूँ मोदी जी कि 3 अपने जो काले कानून हैं उनको वापस लें, किसान यहाँ से अपने घर सुरक्षित चले जाएं। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हम लोग एमपी से बहुत ज़्यादा हम लोग खुद एमपी से यहाँ पे आए हैं। हम लोगों का ये कहना है कि सरकार, आप इधर आए, आप आगे आ जाएं। हर मोदी क्या नाटक लगा। आप कहाँ से हैं? हम वहीं से उमरिया जहाँ से ये आए हैं, एमपी से, मध्य प्रदेश से। जी जबलपुर। आपकी भी नाराजगी वैसे ही है? वैसे ही है, हम तो मोदी जी को वोट दिए हैं, बीजेपी में वोट दिए हैं दादा। अच्छा, तो आप क्यों नाराज हैं जब वोट दिया? हाँ तो ये हमारे लिए कानून कैसे, हम भी तो वही अन्न खा रहे हैं, वही अन्न के गेहूं को वो जा रहे, कोई रोजगार नहीं है खेती के अलावा दादा। चलिए, और भी हैं। आप कहाँ से हैं? सहारनपुर से, यूपी से। अच्छा, सहारनपुर यूपी से। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पंजाब के भी हो गए यहाँ पे, मध्य प्रदेश के भी हो गए, उत्तर प्रदेश के भी हो गए, हरियाणा के भी हैं यहाँ पे, राजस्थान के भी लोगों से मैंने मुलाकात करी है, झारखंड के लोगों से भी मुलाकात करी है। तो अब तो ये जो है ये पूरा विस्तार होता चला जा रहा है ना किसानों का। पहले तो ये कहा जाता था, मैं बार बार ये सवाल कर रहा हूँ सबसे, इसलिए कि मैं वहाँ तक आवाज़ ज़रूर पहुँचाऊँ जहाँ से ये आवाज़ बात निकलती है कि ये सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की है और सिर्फ एक मिनट रुक जाए, आप रुक जाए प्लीज़, हाँ रुक जाए, और पंजाब के या हरियाणा की है ना। आपकी नाराज़गी मैं समझ रहा हूँ मैं आपकी नाराज़गी समझ रहा हूँ, लेकिन अब ये सब लोग हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, अच्छा लग रहा है जी, सभी इकट्ठे हो गए जी। हाँ बस, चलिए, तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, मध्य प्रदेश के जबलपुर से लोग आए हैं यहाँ चल करके, किसान हैं, किसानों के समर्थन में आए हैं, लेकिन आपने नाराज़गी भी देखी, यानी मीडिया से भी नाराज़गी देखी आपने। और नाराज़गी क्यों है इसका अंदाज़ आप खुद लगा सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि ये नाराज़गी क्यों है। क्योंकि इनकी शिकायत है कि इनकी सच्चाई वहाँ तक नहीं पहुँचाई जाती जहाँ पहुँचनी चाहिए, यानी कि मीडिया का एक तबका इन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं देता है जिसकी आवश्यकता है, यानी सच दिखाने में क्या गुरेज, क्या बुराई। तो मध्य प्रदेश से ये लोग चल कर के आए, किसान हैं ये, किसानों के समर्थन में आए। मैंने झारखंड के लोगों से भी बात करी थी, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसान आंदोलन जो है न सिर्फ पंजाब का है, हरियाणा का है या पश्चिम उत्तर प्रदेश का है, बल्कि अब पूरे देश में ये फैलता जा रहा है। बल्कि अब तो किसानों का ये कहना है कि ये किसान आंदोलन है ही नहीं, ये जन आंदोलन हो चुका है। हमें दीजिए इजाज़त, दूसरी खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।